हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 5, ठीक है, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो हमें देखा था किस तरह से जो किंग्स वो रूलर बनते हैं, किंगडम्स अपना एस्टेब्लिश करते हैं। उसके अंदर वर्णास देखे थे, 4 वर्णास होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों के अंदर पूरी की पूरी जो सोसाइटी होती थी वो डिवाइडेड होती थी और इसी के अकॉर्डिंग जो लोग हैं अपना काम करते थे। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था जनपदास, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया जिस पे किसी राजा का शासन होता था। नेक्स्ट था महाजनपदाज, जब लार्ज एरिया किसी किंग के अंडर में होता था उसको महाजनपदाज बोलते, ठीक है। राजा है उसने अलग तरह से वर्क करना स्टार्ट किया और ये इस तरह से अपना महल बना के जो किले बनाते थे उसकी चारों तरफ दीवारें बनानी स्टार्ट की, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टैक्सेस। देखिए राजा जब महाजनपद बन गए, बिल्डिंग्स बनाने लग गए, फोर्ट वगैरह बनाने लग गए, तो इस आर्मी रखने लग गए ना, तो इसके लिए उनको क्या हुआ कि जो राजा है उसको पहले तो गिफ्ट वगैरह मिलते थे, अब उसको मनी की ज़रूरत पड़ने लग गई, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, टैक्सेस स्टार्ट कर दिए। एज द रूलर्स ऑफ महाजनपदास वर, देखिए जो महाजनपद के रूलर थे वो क्या करते थे, बिल्डिंग ह्यू फोर्ट्स, बड़े बड़े किले बनवाने स्टार्ट किए, मेंटेनिंग बिग आर्मी, और बड़ी आर्मी रखनी स्टार्ट की थी ना। दे नीडेड मोर सोर्स, तो इसके लिए उनको बहुत और ज़्यादा सोर्स की ज़रूरत थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट ड्यूज, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल जो है ना कलेक्ट करने थे, मतलब लोगों पे टैक्स लगाते और लोगों से वो लोग टैक्स के रूप में जो भी उनको मिलता था वो अपनी आर्मी पे और अपने जो फोर्टिफिकेशंस था उस पर स्पेंड करते थे। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग एन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉड बाय पीपल्स, एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। देखिए पहले तो जो जनपद के जो राजा थे ना उनको गिफ्ट मिलते थे ओकेजनल, ठीक है, और अब जो है ना उन्होंने रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखिए हमारी गवर्नमेंट है जो हमारे लिए अच्छी जो फैसिलिटीज़ बनाती है ना, रोड है, स्कूल है, बिल्डिंग्स वगैरह बनवाती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, वो पब्लिक से एज ए टैक्स लेती है, ठीक है। और उसी जो इनकम टैक्स है या और जो टैक्स होते हैं, सर्विस टैक्स है ना, तो उस टैक्स को फिर वो पब्लिक के लिए ही स्पेंड करती है। तो इसी तरह से जो राजा थे उन्होंने भी पब्लिक से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। टैक्स ऑन क्रॉप्स, देखिए टैक्स किस पे लिया जाता था, क्रॉप्स के ऊपर, फसल जो होती थी ना उनकी, वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो उनकी फसल होती थी जितना, क्योंकि एग्रीकल्चर मेन काम था उन लोगों का, तो क्रॉप्स के ऊपर वो लोग टैक्स लेते थे। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, ज़्यादातर लोग किसान थे। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स, देखिए टैक्स जो था ना वो उनका फिक्स था, 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस, जो भी उनका प्रोडक्शन होता था ना उसका 1/6 पार्ट जो है वो एज ए टैक्स लिया जाता था। दिस वाज नोन एज भाग और शेयर, ठीक है। तो ये जो 1/6 पार्ट जो टैक्स लिया जाता था इसको भाग या शेयर बोला जाता था, यानी हिस्सा, ठीक है। तो ये फिक्स था। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, और ये इसी तरह के जो टैक्स थे वो क्राफ्ट पर्सन पे भी थे। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, तो ये किस फॉर्म में थे, लेबर की फॉर्म में। देखिए जो किसान थे ना वो तो क्या करते थे, उनके जो भी प्रोडक्शन होता था खेत के अंदर उसका 1/6 पार्ट है वो राजा को दे देते थे, और जो क्राफ्ट पर्सन थे ना वो एज ए लेबर, मतलब मजदूर के रूप में राजा के यहाँ पे काम कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल ए वेवर और स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग, कि मंथ के अंदर है ना एक दिन ये राजा के यहाँ जाके काम करते थे। हेडर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। देखिए हेडर्स जो चरवाहे होते थे ना, ये चरवाहे क्या थे उस टाइम, जो है ना लार्ज, मतलब बहुत सारा उनका एनिमल्स का ग्रुप होता था, उसको लेकर वो लोग जाते थे। तो गांव के जो सारे एनिमल्स थे उनको कलेक्ट करके और फिर वो चराने के लिए लेके जाते थे, उसके बदले उनको कुछ वेजेस मिल जाती थी, ठीक है। तो राजा जो है ना इनसे, हेडर से क्या करते थे, या तो एनिमल की फॉर्म में या फिर एनिमल प्रोड्यूस की फॉर्म में इनसे टैक्स लेते थे, ठीक है। तो सबका जिस तरह का काम था ना उसी अकॉर्डिंग उनसे टैक्स लिया जाता था, मतलब कोई प्रेशराइज नहीं था उस टाइम पे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स, चीज़ों जो सामान थे ना उन पे भी टैक्स था। दैट वर ब्रोड एंड सोल्ड थ्रू द ट्रेड, जो व्यापार करते थे ना एक जगह से दूसरी जगह है ना, तो उसके ऊपर भी कुछ टैक्स था। एंड हंटर्स एंड गैदर्स हैड ऑल्सो टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट टू राजास, और जो शिकारी और जो जंगलों में जो लोग जाते थे ना,
हंटर गैदर कलेक्ट करने के लिए, तो उन लोगों से जंगलों के प्रोडक्ट है वो एज ए टैक्स लिया जाता था। तो इस तरह से जो पर्सन जिस वर्क से रिलेटेड था उसके अकॉर्डिंग जो है उनसे टैक्स ले लेते थे। तो किसी भी को प्रेशर नहीं था कि जो उनके पास था उसी में से उसमें से लिया जाता था ना, एक्स्ट्रा उनको कुछ नहीं सोचना पड़ता था। नेक्स्ट है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर में किस तरह से चेंज आया। देखिए रूलर हुए थे, फिर जनपद, और फिर किस तरह से महाजनपद, फिर आर्मी रखनी स्टार्ट की राजा ने। तो उसी टाइम में एग्रीकल्चर में भी चेंज आ गया। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। ठीक है, दो मेजर चेंजेस हुए। वन वाज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लॉगशेयर। ठीक है, तो एक तो था कि आयरन जो प्लॉगशेयर था ना, मतलब आयरन का यूज़ होने लग गया था। ठीक है, और ये जो हल जो होता था ना वो आयरन का होने लग गया, लोहे का। दिस meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare। देखिए जो लकड़ी का हल होता था ना उससे थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा लगता था और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती थी, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। और वही अगर आयरन का हो गया, लोहे का हो गया ना, तो इसलिए वो काम इजी हो जाता था। और जो मतलब हैवी क्लेई जो सॉइल थी ना उसको अच्छे से कन्वर्ट किया जा सकता था अच्छे सॉइल के अंदर, मतलब काम अच्छा हो जाता था। सो दैट मोर गेन कुड बी प्रोड्यूस, और फिर उससे प्रोडक्शन भी अच्छा होता। सेकेंड, पीपल्स बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। तो पैडी जो था ना मतलब उसका ट्रांसप्लांटिंग करने लग गए थे। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ग्राउंड से उनको कलेक्ट करते थे। फ्रॉम दिस प्लांट्स वुड स्प्राउट, सैपलिंग्स वर ग्रोवन एंड देन प्लांटिंग इन द फील्ड। देखिए ये ऐसे था कि पहले तो उसको सीधा ही बीज को डाल देते थे, ये एक सिंपल प्रोसेस थी। उसके बाद में उन्होंने प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया। प्लांटेशन का मतलब होता है ना एक जगह उनको तैयार करके एक ग्रुप तैयार करके उनका, और उसके बाद में एक एक पौधे को अलग अलग जगह शिफ्ट कर देते थे, जिससे फसल जो होती है ना वो अच्छी होती थी। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव। ठीक है, ज़्यादा जो पौधे थे ना वो उगते थे। जैसे क्या होता है कि हम लोग के जैसे मान लेते हैं डायरेक्ट सॉइल के अंदर कोई सीड डालते हैं ना, तो उसमें से कुछ जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, कुछ फर्टाइल नहीं होते हैं। कुछ लोग कुछ हवा से उड़ जाते हैं, कुछ पानी में उड़ जाते हैं ना, तो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सारे जो होते हैं ना सीड्स उनको अच्छे से तैयार किया जाता है। जब उनमें से ग्रोइंग फॉर्म में आ जाते हैं ना, फिर उनको अलग अलग जगह शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो सारे जो फिर प्लांट होते हैं ना वो रेडी होते हैं प्रोडक्शन के लिए। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन्स, जिसको दास दासी बोलते हैं ना, स्लेव मैन, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर। देखिए लैंडलेस एग्रीकल्चर में जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, टू डू दिस वर्क, तो इनको इस काम के लिए रखा जाता था, प्लांटेशन वर्क के लिए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर भी चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया और प्रोडक्शन है वो बढ़ने लग गया। एक क्लोज़र लुक हम देखते हैं मगध के बारे में। देखिए मगध जो अभी हमने देखा था महाजनपदास के अंदर बहुत फेमस था। ठीक है, फ्रॉम मगधा ऑन May 4 पेज 49 पे, मगधा बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदास इन अबाउट 200 ईयर। अबाउट लगभग 200 सालों तक जो है मगध बहुत इम्पोर्टेंट जो महाजनपद बन के रहा था। ठीक है, बहुत पावरफुल राजा थे यहाँ पे। मैनी रिवर्स सचेज द गंगा एंड सोन फ्लॉड द मगधा। ठीक है, तो गंगा और जो सोन नदी है ना वो मगध से निकलती है। दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल। देखिए जो एरिया जिस एरिया के पास में रिवर्स होती है ना वो एरिया बहुत अच्छा माना जाता है। तो मगध जो था वो फुलफिल था उस टाइम। ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी फैसिलिटी थी, नाव से लोग जा सकते थे, वाटर सप्लाई भी थी, और उनकी जो लैंड थी ना वो फर्टाइल थी, मतलब यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होता था। तो इसलिए जो मगध है वो बहुत ही पावरफुल एम्पायर था उस टाइम। जो अशोक है ना, अशोक महान, वो मगध के ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने भी यहाँ पे शासन किया था। तो पार्ट्स ऑफ मगधा वर फ्रॉस्टेड एलिफेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट थे। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट। ठीक है, एलिफेंट रहते थे। कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर आर्मी, तो उनको पकड़ के आर्मी में रखा जाता था हाथियों को। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, और जंगलों से है वो लकड़ी ले लेते थे। कार्ट्स और चैरोट्स, रथ बनाने के लिए, घर बनाने के लिए।
Besides, there were iron ore mines in the regions that could be tapped to make strong tool and weapons. और देखिए बाद में जब यहाँ पे आयरन ओर्स मतलब आयरन जो लोहे की खाने जो माइंस है ना वो भी मिलनी स्टार्ट हो गई, तो वो लोग खोद के आयरन निकालते थे और उससे फिर जो है टूल्स और वेपन्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए। देखिए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये जो एरिया है झारखंड, यहाँ पे जो एरिया है ना इसके अंदर आता है ये सारा, और यहाँ पे जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। मगधा हैज़ टू वेरी पावरफुल रूलर। मगध के जो है ना दो पावरफुल रूलर्स बताएंगे इसमें, एक तो बिम्बिसार एंड एक अजात शत्रु। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे दो के बारे में बताया, ठीक है। एक बिम्बिसार और एक अजात शत्रु। वो यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स ऑफ कैंक्वेयर अदर जनपदास। मतलब उन्होंने जो भी काम कर सकते थे ना दूसरे जो जनपद है उनको कंक्वेयर मतलब जीतने के लिए जो भी प्रयास कर सकते थे उन्होंने सारे प्रयास किए। महाजनपदास महापद्मनंद, ठीक है, ये नंद शासन था। देखिए डायनेस्टीज होती है, एक टाइम पीरियड होता है उसमें उस वंश के सारे राजा आते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायनेस्टी। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मगध जो डायनेस्टी उसका जो शासन राजा था महापद्मनंद वॉज अनोदर इम्पोर्टेंट रूलर। ये उस टाइम शासक था। ही एक्सटेंड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखिए नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है ना इंडिया और उसके आसपास का एरिया जहाँ पाकिस्तान और भी एरिया आता है, तो वहाँ के एरिया तक उन्होंने अपने पार्ट को फैला लिया। मगध जो है वो इस साइड है और ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट का पार्ट काफ़ी यहाँ तक दूर तक। राजगिरा, प्रेजेंट में राजगीर जिसको बोलते हैं बिहार के अंदर है, जो मगध की कैपिटल थी 7 सालों के लिए, ठीक है, राजगीर है। तो इसको अंडरलाइन करना है आपको कि मगध की जो स्टार्टिंग की कैपिटल थी वो राजगिरी, ठीक है, राजगीर या राजगृह बोलते हैं इसको, 7 सालों तक रही थी। बाद में उसकी जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र, ठीक है, वहाँ शिफ्ट कर दी गई और प्रेजेंट के अंदर पाटलिपुत्र का नाम पटना है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र एंशिएंट नेम था, प्रेजेंट नेम क्या है, तो पटना जो बिहार की कैपिटल है, ठीक है। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, लगभग 2300 साल पहले, ए रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, ठीक है, एक शासक हुआ जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग सिकंदर महान भी बोलते हैं, ठीक है। वो लिव्ड इन मकदूनिया इन यूरोप, वो मकदूनिया में रहता था यूरोप के। वॉन्टेड टू बिकम वर्ल्ड कंकर, वो विश्व विजेता बनना चाहता था। देखिए सिकंदर महान के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो सिकंदर महान बोलते हैं क्योंकि उसने काफ़ी सारा जो वर्ल्ड का पार्ट है उसको जीत लिया था और फिर वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। और ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कंक्योर द वर्ल्ड बट दिस कंक्योर पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, इसने काफ़ी एरिया है वो जीत लिया था। केम्स टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था ना वहाँ तक आ गया था। रीचिंग अप द बैंक्स ऑफ बे, जो व्यास रिवर है ना वहाँ तक पहुँच गया था, ठीक है। ये जो व्यास, सतलज, झेलम, ये सारी की सारी वेस्टर्न पार्ट के अंदर है, ठीक है। वैन ही वॉन्टेड टू मार्च फर्दर एस्टवर्ड, अगर फिर वो उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसके जो सोल्जर्स थे ना उन्होंने मना कर दिया कि व्यास जो नदी है उससे आगे नहीं जाएंगे, ये ना पंजाब के आसपास आती है अभी। दे वर स्केर्ड, मतलब वो डर गए थे। एज दे हैड हियर द रूलर ऑफ इंडिया हैड वॉस्ट आर्मी ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरोट्स एंड एलिफेंट। वो जो अलेक्जेंडर के जो सैनिक थे ना वो डर गए थे और व्यास नदी से आगे नहीं बढ़े थे क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि भारत का जो शासक है उस टाइम महापद्मनंद है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुन रखा था कि उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा है जिसमें पैदल सैनिक हैं, रथ है और हाथी हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं, इसलिए वो डर गए और उन्होंने युद्ध नहीं किया और वहाँ से वापस लौट गए। इससे आगे की भी स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे क्योंकि उसके बाद में जो सिकंदर है वो तो लौट जाता है और उसके बाद में जो उनका जो दूत होता है और उनका जो भी पर्सन होता है ना सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर होता है उसका, और फिर पद्मनंद जो है ना महापद्मनंद उनको भी हरा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस जो होता है ना उन दोनों की लड़ाई होती है, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त है वो इंडिया के राजा बन जाते हैं। इस तरह की स्टोरी है, आगे बहुत बड़ा है। देखिए नेक्स्ट है ए क्लोजर लुक वजी। वजी जो है वो भी महाजनपद था। तो वाइल मगध बिकम ए पावरफुल किंगडम, जब मगध पावरफुल किंगडम बना था, वजी
विथ इट्स कैपिटल, वजी जो है ना उसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली, जो बिहार के अंदर, वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट का अलग, मतलब यहाँ पे जैसे किंग था ना, किंग और किंगडम, तो यहाँ पे अलग फॉर्म था गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं गण और संघ। गण बोलते हैं ना हम लोग, वैसे गण और संघ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि वजी में किस तरह की गवर्नमेंट थी, तो वजी में गण और संघ टाइप की गवर्नमेंट थी। इन ए गण और संघ देयर वर नॉट वंस बट मैनी रूलर्स। यहाँ पे क्या होता है कि एक संघ का मतलब होता है ग्रुप ही, ठीक है, तो ग्रुप में रूलर थे, एक अकेला राजा नहीं होता था। बहुत सारे जो राजा थे ना वो अलग अलग टाइम पे शासन करते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, और कभी कभी तो जो थाउजेंड्स मैन थे ना वो साथ में रूल कर लेते थे। ईच वन वॉज नाउन एज द राजा, सभी जो है वो राजा कहलाते थे। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, सारे राजा मिलके यज्ञ करते थे। दे ऑल्सो मेड इन असेंबलीज, वो असेंबली में आते थे। एंड डिसाइड वॉट हैड टू डन एंड हाउ, कि कोई भी काम कैसे करना है डिसीजन लेते थे, ठीक है, सब राजा मिलके। मतलब एक राजा नहीं थे, बहुत सारे लोग जो थे ना वो राजा की पोस्ट पे होते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एनिमी एंड दे मीट टू डिस्कस शुड बी मीट टू थ्रेट, कि किस तरह से किसी पे आक्रमण करना है, या किसी ने उन पे अटैक कर दिया तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। हाउएवर वुमेन, दासास एंड कर्मकारसार कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली, तो जो दास दासी जो थे ना, जो कर्मचारी जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर पार्ट नहीं लेते थे, ठीक है। तो देखिए गण और संघ इसमें दे रखा है, इट इज़ यूज्ड फॉर ए ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर, गण उसको बोलते हैं, और मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, संघ बनाते हैं। संघ एक ग्रुप को ही बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है जो साथ में मिलकर काम करता है। बौद्ध, बुद्धा एंड महावीरा, देखिए बुद्ध और जो महावीर है, अबाउट वूम यू विल रीड इन चैप्टर 6, ये हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। बिलोंग द गणा और संगा, ये जो गण और संघ है ना इनसे रिलेटेड थे बुद्ध और महावीर। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स, और ये जो संघास है इनके बारे में बहुत सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ मिलती है, बुद्धिस्ट बुक के अंदर। तो इस टाइम के जो ये बौद्ध हुए थे ना, उन्होंने अपने अपने बुक्स के अंदर इनके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी थी, ठीक है। दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ वजीज फ्रॉम द दिग्घा निकाय, जिसको बोलते हैं दिग्घ निकाय। ए फेमस बुद्धिस्ट बुक है जिसका नाम था दिग्घ निकाय, विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ बुद्धा, जहाँ पे बुद्ध की शिक्षाएं हैं, कुछ भाषण वगैरह हैं जो उन्होंने उस टाइम कहे थे। दीज वर रिटन डाउन 2003 ईयर अगो, ये लगभग 2300 साल पहले लिखे गए थे। आपको बुक का नाम ध्यान में रखना है, दिग्घ निकाय और बुद्धिस्ट बुक है। फिर है अजातशत्रु एंड द वजी, देखिए अजातशत्रु जो है ना वो भी एक राजा हुए हैं। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वजी, वजी पे अटैक करना चाहते थे। ही सेंड हिज मिनिस्टर नेम्ड वस्कारा, उन्होंने अपने मंत्री को भेजा जिसका नाम था वस्कारा, द बुद्धा एंड गेट हिट एडवाइस टू अनदर मैटर, और बुद्ध के पास भेजा इस मैटर पे डिस्कशन करने के लिए कि हम वजी पे अटैक करना चाहते हैं। द बुद्धा आस्क्ड, बुद्धा ने पूछा, वट एवर द वजी मीट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबली, वैन ही हेयर्ड दे डिड रिप्लाई द वजी वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पेर एज लॉन्ग, वजी जो है ना उस पर क्यों करना चाहते हो, तो उस तरह से बताया। द हेल्पफुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, वजी जो है ना वो लोगों की हेल्प करता है, असेंबली के अंदर पब्लिक की हेल्प करता है। दे मीट एंड एक्टिव टू, अच्छे से टुगेदर मतलब मिलता है। दे फॉलोड एस्टैब्लिश रूल, अच्छे से शासन स्थापित करता है। दे रेस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर, वो बड़ों की सुनते हैं, मतलब जो और भी उनके शासक है ना उनकी। वजी वुमेन्स वर नॉट हेल्ड बाई फोर्स और कैप्चर्ड, महिलाएं जो है उनको कैप्चर नहीं किए। चैत्यस मेंटेन द बोथ टाउन्स एंड विलेज, देखिए चैत्य क्या होते हैं, जो लोकल शहरीन बोलते हैं उसको, ठीक है। चैत्य वो होते हैं जहाँ पे बौद्ध जो धर्म के लोग होते हैं ना वो पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। वाइज सेंस हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स एंड रेस्पेक्टेड ऑल एंटर द लीव द कंट्री फ्रीली, ठीक है। तो इस तरह से जो वजीर जो संघ है ना उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो जो लोगों की हेल्प करते थे या उनके वहाँ पे शासन स्थापित था, ठीक है। राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कंक्वर द संघाज, जो पावरफुल जो राजा थे ना वो संघ को अपने अंदर में मिलाना चाहते थे। नेवरलेस
lasted for very long time till about 1500 year ago when the last of Ganas and Sangas were conquered by the Gupta ruler। ठीक है, तो ये गण और जो संघ थे ना, ये कब कंक्यर किए गए? गुप्त शासकों के द्वारा। जो एक आता है चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त है ना, तो चंद्रगुप्त सेकेंड, तो ये गुप्त रूलर है। अबाउट वूम ये इसके बारे में हम लोग 10 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके बाद में जो संघ जो है उनको ख़त्म कर दिया गया धीरे धीरे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके बारे में एल्सवेयर भी देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस। आपको ग्रीस और एथेंस जो है वो एटलस के अंदर फाइंड करना है। अराउंड 2500 ईयर अगो द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, एथेंस के जो लोगों ने एक गवर्नमेंट को सेट किया जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। आजकल हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है ना। दिस लास्टेड अबाउट 200 ईयर। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 रिकोगनाइज्ड फुल सिटीजन्स। जो 30 साल जिसकी उम्र थी ना, उसको सिटीजन मान लिया जाता था। देयर वॉज एन असेंबली दैट मीट टू लास्ट एटलीस्ट 40 टाइम ए ईयर एंड डिसाइड ऑन द इम्पोर्टेंट मैटर। ठीक है, तो किस तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी और वो सेशन कर रही थी, ये बताया है लगभग 2500 साल पहले। ऑल सिटीजन कुड अटेंड दिस मीटिंग। सारे जो लोग हैं वो मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी। ठीक है, तो इनको जो है ना पोजीशन लॉटरी से मिलता था। ऑल दिस हु वांटेड टू चूजन गेव इन देयर नेम्स एंड सेव सेलेक्टेड थ्रू लॉटरी। जिस तरह से सारे लोग अपना अपना जो भी पार्ट लेना चाहता था नाम लिखवा देते और फिर लॉटरी से उनमें से किसी का चयन हो जाता, चूज़ कर लेते थे उसमें से। सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी। ठीक है, तो सिटीजन जो थे ना उनसे उम्मीद करते थे कि वो आर्मी और नेवी में सर्व करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो। हावेवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन। महिलाओं को देखिए ये अपना सिटीजन नहीं मानते थे। एक सिटीजनशिप होती है नागरिकता, ठीक है, वो नहीं दी जाती थी। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्क इन एथेंस एज मर्चेंट एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव राइट एज सिटीजन्स। तो जो मर्चेंट वगैरह थे ना दूसरे जगहों के, उनको भी सिटीजन्स की राइट नहीं थे। बिसाइड जो 30 ईयर के जो लोग थे ना और मेल मतलब पुरुष, उनको ही माना गया था। ठीक है, बिसाइड्स देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस हु वर्क इन माइंस, फील्ड्स, हाउस होल्ड एंड वर्कशॉप। बहुत सारे जो दास थे बाहर से आए हुए, वो यहाँ पे इस तरह का काम करते थे। दे टू वर नॉट ट्रीट एज सिटीजन्स, और उनसे भी सिटीजन्स के जैसे ट्रीट नहीं किया जाता था। मतलब जब उनसे असेंबली में पार्ट नहीं लिया जाता था, गवर्नमेंट के वर्क में उनसे पार्ट नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से उनके साथ में ट्रीट किया जाता था। तो ये हमारा जो चैप्टर है किंगडम्स और अर्ली रिपब्लिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।